हमारा मन कहीं भी फंस जाए, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आपका मन कहीं भी फंस जाए, ये मन का स्वभाव है। इस संसार में लगना, इस संसार में फंसना, ये मन का स्वभाव है। लग जाता है, बिना लगाए भी कभी कभी लग जाता है। अगर लग गया तो आपको करना क्या है? भजन के साथ साथ प्रभु से केवल प्रार्थना करो। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमको इस से निकालो बाहर। आप देखना बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा जब भगवान एक ऐसी रचना रच देंगे और उस रचना के द्वारा तुमको उठाकर के बाहर फेंक देंगे। लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। न जाने कितना बार ऐसा हम अब महसूस किए, न जाने कितना बार जब जब हम अपने आप को असहज महसूस किए, जब जब असहज महसूस किए कहीं भी, तब तब अंदर से हृदय से एक आवाज आई, निकलना चाहिए। और हमने देखा कि कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में भगवान ने एक ऐसी रचना रच दी और उस रचना के तहत निकाल कर ठाकुर जी बाहर भाग। कभी आपसे जीवन में कुछ ना संभले ना, कुछ ना हो पाए ना, तो कभी वृंदावन जाना, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करना, कभी वृंदावन की परिक्रमा करना, कभी बांके बिहारी के सामने जाकर के अपनी विनती को आप कर देना, प्रभु के चरणों में निवेदन कर देना। बस देखना कैसे ठाकुर जी आप पर कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। ये महसूस की हुई बातें मैं बता रहा हूं, और प्रभु की कृपा केवल महसूस करी जा सकती है जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे, कुछ ऐसी घटना घटे, आप उसको महसूस करना। अगर वास्तव में आपके हृदय में भक्ति होगी ना, तो निश्चित प्रभु की कृपा को आप निश्चित महसूस करना, निश्चित महसूस करना। इसलिए एक प्रभु का सच्चा भक्त अगर वास्तव में हृदय पवित्र है आपका और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण है, और आप अपने आप को लग रहा है कि मैं कहीं फंस गया, मेरा मन कहीं फंस गया, तो आप कुछ मत करो, बस प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। ठीक भगवान ऐसी रचना रचेंगे ना, निहाल कर देंगे आपको, एकदम निहाल कर देंगे। आप उधर सोचोगे, ध्यान देना, आप उधर सोचोगे, भगवान की मशीन स्टार्ट हो जाएगी, उस कार्य में लग जाएगी। जैसे हमारा दिमाग सोचता है, हमारी बॉडी उस कार्य में लग जाती है, हमारा शरीर प्रोसेसिंग में आ जाता है। जैसे ही सोचोगे वैसे ही प्रोसेसिंग में आ जाएगा। वैसे ही जैसे ही प्रभु से निवेदन करोगे, आप अपने आप को असहज महसूस करने लगे और आपको लगने लगा, तो आप उसी समय बस प्रभु से प्रार्थना करिए। और इतना सटीक ठाकुर जी रास्ता निकालेंगे, इतना सटीक निकालेंगे, मैं क्या बताऊं आपसे। मैं तो कभी कभी सोच करके, देख करके मैं दंग रह जाता हूं, सोच करके, देख करके दंग रह जाता हूं। बारे प्रभु, आपकी लीला प्रभु आप ही जानो, आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ये तेरी लीला तू ही जान, बस कुछ नहीं, आपको केवल प्रभु में प्रार्थना करना है, प्रभु में प्रार्थना करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जीवन में होती हैं। भरत जी का मन एक हिरन में लग गया, फंस गया, घर छोड़ करके गए, बीवी बच्चों को छोड़ करके गए। हाँ, एक बात इससे लगा हुआ मैं और बता दूं आपको, जब कोई बात चल रही तो उसको पूरी हम लोग कर लेते हैं। कहीं आपका मन फंस गया और आपके मन में अगर लोभ आ गया, आपके मन में अगर इच्छा निकलने की नहीं है, तो आपको भगवान भी नहीं निकालेगा। मार्ग उसी के लिए होता है, कहते हैं ना, जहां चाह है वहीं राह है। आपको चाह तो बनानी पड़ेगी, चाह तो बनानी पड़ेगी कि प्रभु हमको निकलना है। और इस संसार में कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति राह खोजता है उसको राह मिल जाता है।
अभी मिले, 1 घंटा बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, उसको रास्ता मिलना ही मिलना है। चाह रखने वाला रास्ता खोज लेता है। भूल भुलैया में तो वो फंसता है जो निकलना नहीं चाहता।